अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ पाकिस्तान के सीनियर अदाकार आसिम बुखारी की जिंदगी का एक यादगार वाकया, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह उसने अपनी माँ की खिदमत की थी। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की शोबे से मुतल्लिका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आसिम बुखारी एक दफा जब शूटिंग कर रहे थे अपने ड्रामा तीसरा किनारा की, तो उनकी वालदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो आसिम बुखारी बताते हैं कि मैंने शूटिंग खत्म कर दी और अपनी वालदा के पास आ गया और अपनी वालदा का इलाज मुआवजा कराने लगा। तो दोस्तों, आसिम बुखारी बताते हैं कि उस वक्त मेरी इनकम बहुत कम थी। जो भी मेरी रोज़ाना की इनकम होती थी, वो मेरी वालदा की इलाज पर खर्च हो जाते थे। वालदा काफ़ी अरसे तक बीमार रही, लेकिन मैं उनका इलाज कराता रहा। आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब मैंने वालदा से कहा कि अम्मी जान, अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा है। अभी आपने फिलहाल मरना नहीं है, क्योंकि मेरे पास आपके लिए दफनाने और कफन दफन के लिए कुछ भी नहीं रहा है। तो मेरी वालदा मेरी तरफ हैरान को नज़रों से देख रही थी और उनका दिल उदास था, लेकिन वो मुझसे नाराज नहीं थी। वो मुझ पर खुश थी और देख रही थी मेरी तरफ कि आपने मेरी खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और मेरी खातिर आपने बहुत कुछ किया है और आपने मेरी खातिर अपनी घर की सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थी, मुतमईन थी और इसी वजह से मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा मुतमईन था कि कम अज़ कम मेरी वालदा मुझसे राज़ी हो गई हैं। तो वो ठीक हो गई और फिर मैं लाहौर में चला गया। आसिम बुखारी बताते हैं कि फिर मैंने अपना स्टेज ड्रामा शुरू कर दिया और स्टेज ड्रामा मेरा इतना ज़्यादा कामयाब हुआ कि मेरे पास लाखों रुपए थे और ऐन उसी वक्त मेरी वालदा का इंतकाल हो गया और मैंने अपनी वालदा को दफनाया और बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ दफनाया। लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि वालदा की खिदमत ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वालदा की खिदमत की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त भी दी और दौलत से भी माला माल कर दिया। तो दोस्तों, ये है आसिम बुखारी की ज़िंदगी का एक यादगार वाक़या। अपनी माँ की खिदमत कीजिए और इस दुनिया में भी मकाम पाइए और आखिरत में भी। इसके साथ ही अकरम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।